क्या आपके एरिका पाम के पत्ते पीले पड़ गए हैं या उनकी ग्रोथ रुक गई है? और समर्स में अपने एरिका पाम के पौधे का कैसे ख्याल रखना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो देख के ही जाइएगा पूरा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरिका पाम की समर्स में केयर कैसे करें ताकि आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा और हेल्दी रहे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी और इनको ध्यान में रखते हुए आप भी अपने प्लांट्स को बहुत अच्छा रख सकते हैं। ये मेरे पास 2 एरिका पाम के पौधे हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस है। एक बहुत ही अच्छा हेल्दी पौधा है और ग्रोथ भी इसकी अच्छी चल रही है, और एक देखिए इसमें पीलापन है पेड़ में ना। ये अभी एक्चुअली अपनी रिकवरी स्टेट में है। एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं इसको डायरेक्ट धूप में छोड़ करके चली गई थी घर, और फिर मैं वापस आई तो इसके पत्ते बहुत पीले पड़ गए थे। फिर तब मैं आई तो फिर मैंने उसको शेड में रखा, उसके पानी वानी दिया, तब अब जा कर के इसकी कंडीशन थोड़ी सही हुई है और अब ये अपनी रिकवरिंग स्टेट में है। ये अच्छा ही अब आगे लीव्स इसकी अच्छी हो रही हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है लाइट। देखिए एरिका पाम को इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप इसको धूप में रखेंगे, डायरेक्ट धूप में रखेंगे, तो इसके पत्ते पीले होने लगेंगे और फिर आप सोचेंगे कि इसके पत्ते क्यों पीले हो रहे हैं। तो हमेशा इसको शेड में रखिए। आपके यहाँ जहाँ पर भी शेड आता हो, बैल्कनी होगी या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ थोड़ा शेड रहे, वहाँ पर इस पौधे को आप रखें। आप चाहें तो इस प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर में आप ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर जैसे खिड़की के पास हो, आपके विंडो के पास हो, जहाँ पे धूप आए, है ना, इनडायरेक्ट धूप आ रही है। ठीक है, ऐसी जगह नहीं रख दीजिए कि जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं रहे, तो वो फिर पौधे में दिक्कत आने लगेगी। तो आप इंडोर भी आप बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। तो पॉइंट नंबर 2 है वाटरिंग। ठीक है, वाटरिंग के लिए ये ध्यान रखना है कि जब ऊपर की मिट्टी सूखने लगे तब आपको पानी देना है। लेकिन समर्स में डेली ऐसा होता है, आपको पता होगा हर पौधे को पानी की नीड होती है। ठीक है, तो समर्स में तो आपको डेली ही पानी देना है। लेकिन हाँ, अगर मिट्टी आपको गीली लग रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग करने से भी पत्ते सड़ सकते, पत्ते पीले हो सकते हैं या फिर उनकी रूट रॉट का प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब तीसरा पॉइंट है मिट्टी। देखिए मिट्टी आपको नॉर्मल मिट्टी रखनी है जो आपकी गार्डन सॉइल है। ठीक है, कुछ ऐसा अलग एरिका पाम को नहीं चाहिए होता है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़े। हाँ, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे यहाँ की जो कंडीशन है वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ गार्डन सॉइल का यूज़ करती हूँ, किसी भी कोकोपीट किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कि मैंने जब स्टार्टिंग में रीपॉट किया था, रीपॉटिंग करते समय इसमें मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था। आप चाहो तो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, ये सब चीज़ें डाल सकते हो। पर उसके बाद से मेरे पौधे में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कंपोस्टिंग के बारे में ध्यान देना पड़े। पॉइंट नंबर 4 है फर्टिलाइज़र। खाद आप क्या देंगे, कब देंगे। ठीक है, मैं अपनी बताऊं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैंने कोई खाद, मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैंने अभी बताया ना कि मैंने रीपॉटिंग के टाइम पे इसमें फर्टिलाइज़र डाला था। उसके बाद से अभी तक मैंने कोई फर्टिलाइज़र इसमें ऐड नहीं किया है। पर और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। किसी भी पौधे में आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालोगे तो पौधा ख़राब हो सकता है, पौधा सड़ सकता है ना। तो ये है कि अगर आपको फर्टिलाइज़र डालना ही है तो आप 30 से 45 दिन में, मतलब 1 से 1.5 महीने में आप कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। जैसे काउडंग हो गया, वो वर्मी कंपोस्ट हो गया, कुछ भी आप डाल सकते हो। इससे आपकी पत्तियाँ शाइनी, मतलब चमकदार बनी रहेंगी। अब पॉइंट नंबर 5 है कॉमन प्रॉब्लम्स। मतलब जो बेसिकली आप अपने पेड़ों में देख करके आप पहचानते हो कि हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उसमें आप ये देखोगे क्या, ब्राउन हो रही है। देखिए स्पेशली पत्ती अगर ब्राउन हो रही है तो आप पानी को ध्यान में रखेंगे। पीली पड़ रही है तो आप ये देखेंगे कि कहीं धूप ज़्यादा तो नहीं लग रही है ना। ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि आप खुद देख करके देख सकते हो कि हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, एक और बात, गमले का साइज़, पॉट साइज़ कैसा होना चाहिए। देखिए एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जो कि आप जितनी मिट्टी उसको मिलेगी वो उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर आपको, ये डिपेंड करता है कि आपको अंदर रखना है, इंडोर रखना है कि आउटडोर रखना है। हाँ, आपको कितना बड़ा पौधा चाहिए आप उस हिसाब से गमले का साइज़ चूज़ कर सकते हो। तो उसमें आप जो है, जैसे मैं नॉर्मली 10 से 12 इंच का पॉट है मेरा ये। ठीक है, मैं उसी में अपना ये प्रोपेगेट करती हूँ और मुझे इतना ही बड़ा साइज़ चाहिए। आप चाहे तो आप 15 से 18 इंच का भी पॉट ले सकते हो।
है ना? और उसको और बड़ा एरिका पाम का तो पौधा आप अगर डायरेक्ट मिट्टी में डालोगे तो आप देखोगे कि एरिका पाम का पौधा कितना बड़ा हो सकता है ना? तो जितनी मिट्टी होगी आप उसके हिसाब से, हाँ, छोटा आई वुड रिकमेंड कि छोटा पॉट साइज़ आप मत लें, क्योंकि छोटे पॉट साइज़ का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियाँ प्रोपेगेट नहीं होंगी और देखने में भी पौधा अच्छा नहीं लगेगा। कि एरिका पाम में अगर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी एक फ़ोटो ज़रूर भेजें कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बताएँ कि क्या प्रॉब्लम है। मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगी।